ठीक है, तो हमने आइसक्रीम को स्टार्ट कर दिया। आइसक्रीम अभी ठंडा हो रहा है, तब तक हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। ओके। सो अभी यहाँ पे हमने गया टूल बॉक्स और यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का मतलब होता है ये जिस भी फील्ड के साथ ये कनेक्ट होगा उसमें डेटा एंट्री करना क्या होगा, कंपलसरी होगा। सो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए आ गया यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। आप इसकी आईडी को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो एरर मैसेज देता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इसके जगह पे हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे और नेम मस्ट बी इंटर्ड। ओके। और एक चीज और यहाँ पे होता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है फोर कलर की। फोर कलर ये बताएगा कि इस कलर में आपको यहाँ पे दिखेगा एरर मैसेज, तो हमने रेड कलर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट, यानी किस कंट्रोल पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कंट्रोल टू वैलिडेट का नेम। तो हमारे इस कंट्रोल टू वैलिडेट का नाम क्या है, जिसके अंदर नेम है, इसकी जो आईडी है txt नेम, तो यही हम क्या करेंगे वहां पे कॉपी कर देंगे। ओके। कंट्रोल टू वैलिडेट, ये देखो आपको तीन चीजें यहाँ पे चेंज करनी है। आपने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ऐड कर दिया, ऐड करने पे ओनली यहाँ तक मैसेज रहता है, तो हमने मैसेज को कस्टमाइज कर दिया एज पर रिक्वायरमेंट। फोर कलर मतलब एक कलर कौन से कलर में वो मैसेज दिखेगा, और कंट्रोल टू वैलिडेट यानी किस पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए, क्योंकि अभी तक हमने कोई कंट्रोल नहीं दिया। कंट्रोल मतलब ये हो गया, लेकिन हम किसके लिए, भले हमने यहाँ पे लिख दिया हम कंट्रोल टू वैलिडेट नहीं करेंगे तो कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अगेन मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि वो आपको चेक करके बता देता है कि ये आपने क्या जो मोबाइल नंबर की डिजिट है वो 10 डिजिट है कि नहीं। तो फॉर दिस वी हैव टू जस्ट गो फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में अब यहाँ पे एरर मैसेज पहले हम हटाते हैं। एरर मैसेज मोबाइल नंबर should be or must be 10 डिजिट। लाइक सपोज हम इंडिया के मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे फोर कलर लिखेंगे, फोर कलर इक्वल टू अगेन रेड कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टू वैलिडेट, किसको वैलिडेट करेगा, तो हमने क्या आईडी लिखा है यहाँ पे txt मोबाइल है, तो इस आईडी को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे txt सॉरी कंट्रोल टू वैलिडेट। और यहाँ पे वी हैव टू जस्ट टाइप txt मोबाइल। और एक चीज और यहाँ पे हमें यूज करना होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस वैलिडेशन रिक्वेस्ट मोड। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक बार इसके हम डिजाइन पे आएंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर शुड भी यहाँ पे देखो दिखा हुआ है और नेम यहाँ पे दिखा हुआ है। अगेन इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे वैलिडेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने पे आता है डिफरेंट नंबर्स का, जो अलग अलग नंबर्स का वो होता है प्रोसेस होता है कि कैसे होगा। तो आपको इस तरह बस कोई भी एक ले लेना है, और इट स्लैश डी मतलब होता है डिजिट। ओके, एक्सप्रेशन ये है आपका एक्सप्रेशन वैलिडेशन। सो डी 5 मतलब 5 डिजिट, लेकिन हमारे यहाँ मोबाइल नंबर क्या होता है 10 डिजिट का होता है। और देखो ऑटोमेटिकली एक कस्टम में चला गया। स्लैश डी मीन्स कि ये डिजिट एक्सेप्ट करेगा और 10 डिजिट का होना चाहिए। नाउ क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब ओके क्लिक करने पे सी यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ वैलिडेशन एक्सप्रेशन स्लैश डी दिस वन, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इन सेम वे हम आते हैं किस पे, ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे हमने अगेन टूल बॉक्स पे गए, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर पे ही क्लिक करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, अब यहाँ पे इनवैलिड ईमेल आईडी हम दे देते हैं। इनवैलिड ईमेल आईडी का मतलब क्या हो गया कि यदि आप एड्रेस सिंबल भूल जाते हो, .com .in भूल जाते हो, तो इट विल गिव द एरर। ओके। अगेन फोर कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे, फोर कलर इक्वल टू रेड सॉरी। फिर कंट्रोल टू वैलिडेट करेंगे किसको, जो भी इस ईमेल का नाम होगा, तो txt ईमेल हमने दिया हुआ है कंट्रोल का। यदि मान लो आप टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 इस तरह कुछ लिख रहे हो, तो जो नाम आईडी का होगा वही आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद अगेन इसको भी एज इट इज आ जाते हैं यहाँ पे। और इस ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, गो टू प्रॉपर्टीज। अगेन यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे देखोगे इंटरनेट ईमेल दिया होगा। ये बाय डिफॉल्ट ये सब दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट, नो इशू, डोंट वरी अबाउट इट कि क्या क्या है, बट अभी यहाँ पे यही होगा। अगेन इन सेम वे अगेन सोर्स पे आते हैं।
ये सारी चीजें जो लिखी है एक्सप्रेशन ना वो वैलिडेट कर देंगी कि उसमें डॉट है कि नहीं, एडेड सिंबल आपने यूज किया है कि नहीं, लाइक दिस वन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हमको मैसेज में क्या चाहिए कि ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए कि इसमें भी आपको एंट्री करना कंपलसरी है। देन अगेन आप रिक्वायर्ड वैलिडेटर का यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे मस्ट बी एंटर्ड, कोई मैसेज आप दे सकते हो, इट्स अप टू यू। कंट्रोल टू वैलिडेट इक्वल टू आप क्या करोगे यहाँ पे, आई थिंक हमने txt मैसेज दिया हुआ है तो txt मैसेज यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओके एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, फोर कलर इक्वल टू रेड। सेव कर दिया हमने, सेव कर दिया, सेव हो गया। अगेन डिजाइन पे चलते हैं तो आप देखोगे सारे जगह लिखा हुआ है, लेकिन जब भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये डेटा पहले आपको नहीं दिखेगा। ओके तो ये देख एक प्रॉब्लम आती है जब भी हम इस पे यूज करते हैं, तो अब हमें एक इशू, ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली इसी एरर को आप कॉपी करिए, ओके एंड इसको गूगल क्रोम में डाल दीजिए। यहीं पे हम इसको डाल देते हैं कि क्या एरर है। तो इसका एक स्टैक ओवरफ्लो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू जस्ट, कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखो ऐप सेटिंग दिया हुआ है, ये आपको एक वेब डॉट कन्फिग फाइल है, उसके अंदर ले जाके हमको इसको ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। कॉपी हमने कर लिया। अगेन हम लोग आते हैं यहाँ पे, वेब डॉट कन्फिग फाइल होगी इस पर्टिकुलर के लिए, यहाँ पे वेब डॉट कन्फिग फाइल है, यस कर देते हैं। और ऐप सेटिंग, तो इसको आप यदि आप इस तरह क्लिक करोगे तो ऐप सेटिंग दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो इस ऐप, ये बस हमने ऑलरेडी पेस्ट किया है तो यू हैव टू जस्ट यूज दिस वन, सेटिंग अन वॉट एवर दिस इज, ये आपका वैल्यू यहाँ पे दे दिया की इक्वल टू दिस वन, नन कर देगा। सिंपली अगेन वेब फॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे केवल 785 दिख रहा है। मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, ओके। ईमेल आईडी हमने केवल रणविजय रन लिख दिया, बाकी कुछ नहीं लिख रहे हैं। और इस पे क्लिक करेंगे तो इनवैलिड ईमेल आईडी। जब भी हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे नेम मस्ट बी इंटर्ड, बट जो ही आप ये लिखोगे ये गायब हो जाएगा। जो ही आप पूरा नंबर लिखोगे 7408 लाइक दिस वन, 10 डिजिट गायब हो गया। जो ही आप एट ईमेल आईडी लिखोगे ये भी गायब हो जाएगा। और जो ही इसमें हाय दिस इज टेस्ट मैसेज और आके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो भी गायब हो जाएगा एंड यू विल गेट द मैसेज। ठीक है, तो ये आपका वैलिडेशन का यूज होता है। यदि आप वैलिडेशन में से जो ही हटा दोगे कुछ भी ये नहीं आप कर पाओगे। और ये यहाँ पे देखो ये सेव, मतलब ये यहाँ पे रीलोड भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे और दूसरा नाम देते हैं अब है, यहाँ पे यदि हम क्लिक करेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये रीलोड हो गया और हम गेट डेटा है हमको मिल गया। तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द वैलिडेशन कंट्रोल। उसमें एक दो और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। लाइक एक जो सबसे इम्पोर्टेंट दैट वन मोर थिंग, अब मुझे क्या करना है, यहीं पे यूजर नेम एंड पासवर्ड भी एक पासवर्ड इंटर करना है। सर ईमेल आईडी का जो वहाँ पे वैलिडेशन होगा प्लीज वो लाइन दिखा दीजिएगा एक बार। देखिए उस लाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, गो टू प्रॉपर्टीज। और ये आपका क्या है, दैट वन इज द, ये आपका एक्सप्रेशन है, ओके। डब्ल्यू मतलब वर्ड होता है, इसमें डॉट होना चाहिए, स्लैश होना चाहिए, एट सिंबल होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोड है, हमको यूज कर लेना होता है। अच्छा एक्सप्रेशन वैलिडेशन है, दैट वन इज, जैसा कि हम लोग वाइल्ड कार्ड एक्सप्रेशन जावा स्क्रिप्ट में देखे थे वैसे सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दो और हमारे बच गए हैं। दो कौन है, एक आपका कंपेयर वैलिडेटर है पासवर्ड वाला जो है, कि कैसे दो, और एक रेंज ऑपरेटर है। रेंज मतलब जिसमें हम वैल्यू दे सकते हैं, लाइक एज के लिए जनरली यूज करते हैं। तो इसके लिए अगेन हम लोग सोर्स पे चलते हैं।
बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज रहने देते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी के जस्ट बाद हम एक और यहाँ पे यूज करते हैं, दैट वन इज द tr, अगेन td के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं एज, और अगेन एक दूसरा td लेते हैं td, और यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, इनपुट बॉक्स। यहाँ पे स्टैंडर्ड आप ले सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम txt एज नाम दे देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट मोड, आपको एक और चीज दिखा देते हैं, टेक्स्ट मोड यहाँ पे इक्वल टू नंबर कर देते हैं, तो इसमें केवल नंबर आप एंट्री कर पाओगे, ओके। और अगेन एक और txt हम td लेते हैं, जिसके अंदर हमको एरर मैसेज शो करना है। इसके अंदर आप चलोगे और यहाँ पे यदि आप देखते हो तो वैलिडेशन के अंदर रेंज वैलिडेटर है, यहाँ पे हम यूज करते हैं। रेंज वैलिडेटर आईडी कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एज, so age should be age between a simple message, you can write whatever you want, between 18 to 30 मीन्स मैं इस एरिया से बाहर हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगेन 4 कलर यूज करेंगे, 4 कलर इक्वल टू रेड। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, कंट्रोल टू वैलिडेट करेंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हमने जो यहाँ पे इसका नाम आईडी दिया है txt एज, तो सेम txt एज आप यहाँ पे लिखोगे, txt एज, ओके। अगेन आपको क्या करना होगा, एक चीज और, यहाँ पे मीन वैल्यू देना होता है, मिनिमम वैल्यू के नहीं होनी चाहिए, ये हमने 18 दे दिया। और मैक्स वैल्यू देना होता है कि मैक्स वैल्यू कितना है, वो हमने यहाँ पे दे दिया 30। तो ये जो भी डेटा एक्सेप्ट करेगा बिटवीन द 18 to 30 ये एक्सेप्ट करेगा। ये हमारा एक और हमने ऐड कर लिया, और यदि आपके डिजाइन में जाके देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये, ठीक। अगेन अब हमें क्या करना है, अगेन एक और हमको बॉक्स, यहाँ पे 2 बॉक्स और यूज करने हैं। पासवर्ड हम यूज करना चाहते हैं, ईमेल आईडी मान लो हमारा यूजर नेम हो जाएगा, अब पासवर्ड में यूज करना है, पासवर्ड के लिए कि पासवर्ड देखते हो ना, इंटर पासवर्ड एंड री इंटर पासवर्ड होता है, तो उसी के लिए हम लोग को क्या करना होता है, वी हैव टू यूज द कंपेयर वैलिडेटर, एक और है, इसके अंदर हमने अगेन ले लिया td पासवर्ड, अगेन यहाँ पे td, फिर एक यहाँ पे एक हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हमको डेटा इनपुट लेना है। यहाँ पे हम अगेन txt pwd कर देते हैं पासवर्ड के लिए, रन एट इक्वल टू सर्वर। इसके अलावा इसका मोड हम चेंज कर देंगे, टेक्स्ट सॉरी txt टेक्स्ट मोड, यहाँ पे इक्वल टू हम कर देंगे पासवर्ड, तो इसमें जो भी डेटा हम लिखेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा, ओके। और एक और td ले लेते हैं, प्लीज रिमेम्बर जब भी आप ओपन करते हो td क्लोज होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अगेन वैलिडेशंस में चलते हैं, वैलिडेशन में यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लेंगे, क्योंकि पहली बार हमारा पासवर्ड में डेटा इंटर होना चाहिए। must supply the password, okay। again 4 color you can just use, यदि आप बैक कलर यूज करेंगे तो बैकग्राउंड हो जाएगा, तो 4 कलर हमने यूज कर लिया। फिर कंट्रोल टू वैलिडेट हमने दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया txt pwd, ओके। और दूसरी और क्या करना है, बस रिक्वायर्ड ही है तो कोई दिक्कत नहीं कुछ करने की हमें। नेक्स्ट एक और tr यहाँ पे यूज करने जा रहा है, जो हमारा री इंटर पासवर्ड होगा, इसके अंदर td करेंगे, td के अंदर हम लोग लिखेंगे री इंटर पासवर्ड, अगेन एक दूसरा td लेते हैं, इस td के अंदर अगेन हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर देते हैं txt rpwd, मीन्स री इंटर्ड पासवर्ड हो गया pwd, यू कैन गिव एनी नेम, इट्स अप टू यू। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट मोड, क्योंकि इसको भी पासवर्ड, हमको ये पासवर्ड दिखते नहीं दिखना चाहिए इसकी वैल्यू, अगेन वन मोर td वी हैव टू जस्ट ऐड। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, टूल बॉक्स पे अगेन चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन में चलेंगे, और यहाँ पे देखो कंपेयर वैलिडेटर दिया हुआ है, तो कंपेयर वैलिडेटर पे क्लिक कर देंगे। पासवर्ड मिसमैच,
ठीक है। यदि आप दूसरा कोई पासवर्ड डाले हो तो ये मैसेज आएगा। अगेन यहाँ पे 4 कलर कर देंगे, 4 कलर इक्वल टू अगेन रेड, इसका भी करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, कंट्रोल टू वैलिडेट एक दिया हुआ है, एक इसको वैलिडेट करेगा तो जो इसका नाम होगा TXTRPWD हमने नाम दे दिया। और एक और यहाँ पे ऑप्शन हमको करना होता है कंट्रोल टू कंपेयर, तो किससे वैल्यू को कंपेयर करेगा, तो इसके लिए वी हैव टू जस्ट स्पेसिफाई PWD। गॉट इट, समझ में आया? तो यहाँ पे दो हमने ऑप्शन देना होता है, कंट्रोल टू वैलिडेट तो पहले तो अपने आप वाले को चेक करेगा, और कंट्रोल टू कंपेयर किससे कंपेयर करेगा, उस वाले से, किस वाले से, PWD वाले से। अगेन यहाँ पे हम चलते हैं, डिजाइन यदि आपने देख लिया, मस्ट सप्लाई पासवर्ड मिसमैच, इवन हमने ये प्रोग्राम बना लिया लेकिन हम पासवर्ड री इंटर और एज की वैल्यू नहीं कहीं डिस्प्ले कराएंगे, बट ओनली हम लोग देखेंगे कि ये एरर हमारा शो कर रहा है कि नहीं। तो अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन हियर, ठीक है। तो पासवर्ड हमने डाल दिया पहले कुछ यहाँ पे, और रीस्टोर में मैंने चेंज कर दिया, देखो पासवर्ड मिसमैच कर दिया। लेकिन अगेन यदि हम सेम पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे तो कुछ नहीं मैसेज आएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड का जितने भी कैरेक्टर वाले की हैं उनको प्रेस कर रहा हूँ। आवाज यदि आपको सुनाई दे रहा होगा, नहीं सुनाई दे रहा तभी जूम करिए। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं क्योंकि नंबर हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ से उसकी वैल्यू आप घटा बढ़ा सकते हो। तो जब तक इसकी वैल्यू आप 18 से ऊपर नहीं रहेगा तब तक ये क्या करेगा, एज की वैल्यू करेगा। अगेन इस तरह करते हुए आपने जो 31 पे जाओगे, एज बिटवीन 18 to 20 दिखेगा। गॉट इट। तो ये हमारा क्या होगा, बाकी जिस तरह इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है आप यहाँ पे बाकी एच डी ऐड कर सकते हैं, हाय वट एवर इट इज। एंड सबमिट पे क्लिक करोगे नहीं होगा क्योंकि ये हमारा कम है, तो अगेन इसको हम लोग कम कर देंगे, ये हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, डेटा विल गेट इट। ओके, तो ये हमारा क्या था, डाट वन इज द वैलिडेशन कस्ट वैलिडेटर्स। या एक वन कस्टम होता है, डाट वन इज नॉट समरी होता है, और कस्टम कस्टम मतलब जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह का यूज किया है उसी तरह यूज करते हैं। तो ये कॉमनली यूज आपके वैलिडेशन कंट्रोल हैं। अब जैसे अब देखो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लिया, पिछले वाले प्रोग्राम में हमने ड्रॉप डाउन यूज कर लिया। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रोल्स होते हैं जो जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एक चेक बॉक्स होता है, दूसरा क्या होता है, रेडियो बटन्स होते हैं। तो इसी प्रोग्राम में हम उन लोग को भी यूज करके देख लेते हैं कि भैया वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगेन सोर्स पे चलते हैं। आप इन सारी चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एज के बाद व्हाट आई वांट टू जस्ट, एज के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें जेंडर डिस्प्ले कराना है। तो अगेन TR हमने ले लिया, TR के अंदर हम अगेन TD लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग रेडियो बटन का यूज करते हैं। यदि आप स्टैंडर्ड में चलोगे तो देखोगे यहाँ पे रेडियो बटन कहीं दिख रहा होगा, दिस वन इज द रेडियो बटन। ओके, इसका नाम आप रेडियो बटन 1 रहने देना चाहते हो तो रहने दो, या तो भाई कुछ भी चेंज भी कर सकते हो, लाइक अभी वही रहने देते हैं, सिंपली बटन का रेडियो बटन 1 ही। ओके, और उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, इसके अंदर यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना होता है एक और यहाँ पे वैल्यू। ओके जस्ट वेट, ओके जस्ट गो टू डिजाइन। हमने डबल क्लिक कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, मुझे वहां नहीं कुछ करना था। अगेन यदि आप इसके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट में से दिया हुआ है, यहाँ पे हमने दे दिया मेल। ओके देखो यहाँ पे दिख गया। अगेन एक और दूसरा TD हम लेते हैं, और देखो यहाँ पे कहाँ पे मेल ले जाके रखा है, कहाँ गया।
रेडियो बटन, यस। टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे मेल लिया हुआ है। अगेन हम लोग यही कॉपी कर लेते हैं। हमें 3 चाहिए, 3 कॉलम। तो एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 ले लिया और यहाँ पे हमने फीमेल कर दिया। और 1 मोर, अगेन यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया एंड इसको हमने यहाँ पे लीव दैट वन 2 कर दिया। इसकी जरूरत भी नहीं है, 2 कर सकते हो, इसको 3 कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अदर्स कर देते हैं। ओके, अभी लेकिन इसके साथ अभी देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या हो गया? ओके, कुछ मिस हो गया। सर सर सी शार्प में तो इसको एक ग्रुप के अंदर डालते थे ना, कि मतलब तीनों एक पे डिपेंड रहे हैं, ऐसा कुछ। नहीं, आप सेपरेटली भी कर सकते हो। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। TR TD, ओके, अदर्स, ओके ओके। आप रेडियो लिस्ट उसके लिए दिया हुआ, उसको भी यूज कर सकते हैं। या अब इसको एक बार ना सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। क्या बता रहा है? ओके, हाँ, एक्चुअली क्या है कि सोर्स में चल के हम ना इनको हटा देते हैं। अभी हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। हटा यार, इसको फालतू में। अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेव करते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे कोड के अंदर चल के ये जो दिया हुआ इसको हटा देते हैं। अब देखिए, एक प्रॉब्लम ये हो गया कि तीनों को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को सेलेक्ट ना करे, केवल एक ही को किसी को सेलेक्ट करे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है? एक ऑप्शन होता है, जस्ट आई थिंक ग्रुप नेम। यस, ग्रुप नेम, हम इसका नाम दे देते हैं। सबका ग्रुप नेम एक हो जाएगा, जेंडर। तो एक ग्रुप नेम क्या होगा? इन तीनों की वैल्यू ये यहाँ पे हम लिख देंगे दिस। सेव करते हैं और अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ग्रुप नेम में हमेशा क्या करना होता है? जो जितने भी रेडियो बटन एक साथ आप यूज करना चाहते हो, सबका नेम आप एक दे दोगे। तो उनमें से कोई भी आप एक ही क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो दिस इज ग्रुप नेम के कारण ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को कैसे रीड करेंगे, बाकी और सब डेटा कैसे रीड करेंगे, उससे पहले अब हम क्या करना चाहते हैं? अगेन वी हैव टू जस्ट टाइप हियर। एक चीज मैंने तो कर दिया। अरे यहाँ पे हमको एक और चाहिए होता है, जेंडर लिखे दिखे। कोई बात नहीं, तो हम लोग को क्या करना होगा? यहीं पे टाइप कर देते हैं जेंडर, कोलन ही टाइप करेगा सही। बाकी सारी चीजें उसी लाइन में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा, दैट वन इज द हियर। या आप इसको अलग से कर सकते हो, बाकी तीनों को एक जगह कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। तो हम एक ऐसा ही कर लेते हैं। और एक चीज और यहाँ पे कर लेते हैं, देखो, बाकी जैसे TH ईमेल आईडी था, तो इसको भी हम लोग TH कर देते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे हमने TH इसको भी कर देते हैं, फिर यहाँ पे भी TH कर देते हैं। और विजुअल स्टूडियो में एक खासियत है, एक जगह चेंज करोगे ऑटोमेटिकली दूसरी जगह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी यदि हम TH करते हैं, और ये जो हमारा पार्ट है ना, इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं, Ctrl+X, इसको भी हटा देते हैं। और इसी के अंदर हम इसको भी लग देते हैं। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी आप यहीं पे ला के रख सकते हो, एक ही TD आप यूज कर सकते हो।
यहाँ पे हमको क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल स्पैन इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 2, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। सर बीआर भी तो यूज कर लेंगे यहाँ पे अलग अलग सेक्शन पे। हम कहा है बीआर में एक लाइन में नहीं आएगा अंकल, ठीक है। जी सर। जब तक अंकल ना कहे तुम्हें समझ में नहीं आता है। अब सोचो मेरे अंकल तुम हो तो मतलब दादा परदादा टाइप के होगे। ओके अगेन, अभी हम लोग डिजाइन पे वर्क कर रहे थे, डिजाइन देखें कैसे आउटपुट कैसा दिख रहा है। ओके सो देखो इस तरह आपका दिखने लगा, जेंडर मैसेज सारी चीज हो गई इस तरह। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एजुकेशन के लिए हम लगाना है और ड्रॉप डाउन बॉक्स भी लगा लेना है, यानी हम सब कुछ यहाँ पे जितने कॉमन चीजें सब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जेंडर हो गया, फिर अब हम यहाँ पे मैसेज, मैसेज की जगह हमें मैसेज नहीं लिखना है, आप एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे। एड्रेस के बाद एक और हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट वन इज द एड्रेस में बाकी एड्रेस रहेगा और सिटी का हम अलग से नाम देना चाहते हैं। तो अगेन tr we have to use tr, inside that we have to use the tt यहाँ पे हम city नेम लिखेंगे, और इन द लास्ट अगेन td, और यहाँ पे भी कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर देंगे, यानी 2 कॉलम के बराबर हमारा एक सिंगल कॉलम होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करते हैं जिसमें मल्टीपल सिटीज होंगे और उन सिटीज को हमें क्या करना है, यूज करना होता है। इसके अंदर सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको यूज करना है, sp डॉट लिस्ट आइटम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे भी हम कानपुर देते हैं। अभी हमारा जो करंट बैच चल रहा है SCL का, उसमें कानपुर के कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, लखनऊ। पिछले वाले बैच में तो गोरखपुर का बनता भी था, यहाँ कानपुर, लखनऊ, लाइक नोएडा। देवरिया, अगेन हियर वी हैव टू जस्ट यूज द क्या, कुशीनगर, बस मान लो ये हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि इन्हीं लोग को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इन्हीं लोग को बोलूँगा। एक और डाल देते हैं, प्रयागराज। अरे कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है, मतलब सब लोग एकदम बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ करामात हो ही जाना है। ओके एंड वन मोर थिंग वी हैव टू डू, अगेन एक और चीज, एक और रो बनाते हैं, tr अगेन यहाँ पे td, यहाँ पे हम लिखते हैं एजुकेशन, और इस एजुकेशन में अगेन हम td लेंगे, td यहाँ पे कॉल स्पैन, इसको भी 2 कर देते हैं, कॉल स्पैन इक्वल टू, हियर वी हैव टू जस्ट टाइप 2। इसके अंदर हम एक चेक बॉक्स लेंगे, पहले हम चेक बॉक्स लेते हैं, बाद में हम चेक बॉक्स लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो अभी हमें चेक बॉक्स का यूज करना है। और यहाँ पे भी हम एक टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे देंगे, टेक्स्ट इक्वल टू क्या, 10th, और इसी को 2-3 बार हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे एम्परसाइन MBSP लगा देते हैं जो कि स्पेस देने का काम करता है। 2-2 स्पेस हर जगह, 2-2 3-3 स्पेस, यहाँ पे 4 स्पेस देते हैं। इसी तरह चारों स्पेस यहाँ पे रहेंगे, इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी रहेगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं स्पेस की। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप नेम यहाँ पे देंगे, देखते हैं क्या ग्रुप नेम है, क्या है, व्हाट वी हैव टू जस्ट डू, जस्ट वेट। वैसे यहाँ पे सब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो हम मल्टीपल कर सकते हैं। 12 के बाद हमने क्या किया, यहाँ यूजी कर देते हैं, यहाँ पे पीजी कर देते हैं, या फिर अदर्स एक और बना देते हैं, अदर्स करके। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बट ये आपका बेसिक वन है।
ओके, यदि हम अगेन इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमेशा एक ही सेलेक्ट करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। तो ये हमारा हो गया, रेडियो बटन हो गया, ड्रॉप डाउन बॉक्स हो गया, सिंपल टेक्स्ट बॉक्सेज हो गए, पासवर्ड के लिए हो गया, री इंटर पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गया। ये सारी चीज जनरल इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस सारे डेटा को रीड करना है। तो जो हम सेलेक्ट करें बस वही डेटा यहाँ रेडियो बटन में दिखना चाहिए। जो जो एजुकेशन में हम सेलेक्ट करें वो बस हमारे डेटा में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से जो सेलेक्ट करें वो हमारा सिटीज में नेम होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, इसी पेज पे डेटा को दिखा रहा, लेकिन हम तो अभी इसी पेज पे हम दिखाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी अभी हम क्या करते हैं, अगेन इसको क्लोज कर देते हैं। इसी पेज पे जो डेटा हमने यहाँ पे नीचे दिखा रहे थे, कहाँ पे, कोड के अंदर, ये दिख रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, HR लिख देते हैं, जो हेडिंग, या इसके बाद HR लिखते हैं लास्ट वाले के बाद। ओके, कोई नहीं। यहाँ पे आप टैग जो है, ये सब टैग को यूज कर सकते हो इनसाइड द रिस्पॉन्ड डॉट राइट। ओके, तो हमारे पास नेम हो गया था, मैसेज तक हो गया, तो मैसेज को हम लोग सिंपल एड्रेस मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस, और हमें कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। नेक्स्ट, अब मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, एज चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंट एज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32। आप वहाँ पे 16 भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 60 इंट यूज करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे txt एज डॉट टेक्स्ट। एज के बाद क्या था, पासवर्ड हमको डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है, यदि आपको डिस्प्ले कराना तो कर सकते हो। जेंडर हमको लेना है, एड्रेस तो हो ही गया। फिर हमको सिटी एजुकेशन लेना है। आप देखो यहाँ पे क्या करना होगा, अगेन जेंडर के लिए हमको क्या करना होगा, अगेन वी हैव टू जस्ट टाइप स्ट्रिंग GEN नाम ले देते हैं, इक्वल टू, पहले इस तरह लिख देते हैं, फिर स्ट्रिंग edu लिख देते हैं, edu एजुकेशन के लिए यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई, ओके, स्ट्रिंग city इक्वल टू, अगेन इनिशियलाइज कर देते हैं। अब देखो जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे, इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड, चेक्ड एक प्रॉपर्टी जो होती है, देन GEN इक्वल टू रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट, 1 डॉट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने वैल्यू दी है वो यहाँ पे ले लेगा। अगेन एल्स, एल्स यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से कोई एक ही होगा। तो अगेन वी हैव टू जस्ट टाइप रेडियो बटन 2 डॉट चेक्ड, चेक करें, यदि ये चेक्ड होगा तो क्या करेंगे, जेन इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, रेडियो बटन 2 कर देंगे। अगेन इफ रेडियो बटन 3 डॉट चेक्ड, देन हम यहाँ पे एक ये भी कर सकते हैं, प्लस वो भी यूज कर सकते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे एलसीफ भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत टेंशन नहीं की बात नहीं है, एलसीफ, और यहाँ पे हम एल्स भी लगा सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन एल्स में ना बिना हो, तो इसलिए इफ यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि एल्स मान लो हमने चेक ही नहीं किया तब भी वो एक्सेप्ट करने लगेगा अदर्स को। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट एक की प्रॉपर्टीज को हम लोग चेक्ड कर देते हैं। तो अभी रिटर्न तो ऐसे ही, ये हो गया जेंडर। उसके बाद एजुकेशन पे चलते हैं, सिटी पे चलते हैं। सिटी इक्वल टू सिंपली आपको लिखना है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम
डॉट टू स्ट्रिंग, टेक्स्ट ले लेते हैं, सेलेक्टेड इंडेक्स आइटम डॉट टेक्स्ट, देखते हैं अभी दिखता है कि नहीं, तो फिर उसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। फिर अगेन हम यहाँ पे एजुकेशन इक्वल टू लिखेंगे इफ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड इक्वल टू सॉरी चेक्ड, देन यहाँ पे हमें लिखना होगा जेन जेन नहीं edu इक्वल टू edu प्लस, यहाँ पे एक हम इन्वर्टेड ये लिखते हैं, कॉमा देते हैं, या स्पेस देते हैं, प्लेस आप कॉमा स्पेस देते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे चेक बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, सेम थिंग हम किसको करेंगे, ये चेक बॉक्स 2 डॉट चेक्ड, अगेन edu इक्वल टू, यही सेम चीज कॉपी करेंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमने edu इक्वल टू बाई डिफॉल्ट यदि पहला वाला भी सेलेक्ट है दूसरा वाला भी सेलेक्ट है तो उसकी वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ पे रीड कर लेगा। अगेन ये लाइन ही मैं कॉपी कर ले रहा हूँ पूरा, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे भी 4 कर देते हैं, अगेन आई थिंक 5 भी है, यहाँ पे 5 करते हैं, यहाँ पे 5 करते हैं, 6 भी है क्या, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, चेक बॉक्स 5 तक है। ओके, तो ये हो गया। अब अगेन हम सिंपली क्या करते हैं, हमने देखो एज ले लिया, फिर जेंडर ले लिया, एजुकेशन ले लिया और सिटी ले लिया। ओके, अब यहाँ पे जो नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, एड्रेस था ही, इसके आगे हम लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट एज कोलन अगेन प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज यूज कर लेंगे, और यहाँ पे जैसे ईमेल के बाद हमको चाहिए बी आर, वी हैव टू जस्ट टाइप हियर बी आर टैग, इसके बाद में हमको बी आर चाहिए, वी हैव टू जस्ट टाइप बी आर, इसके बाद में हमको बी आर चाहिए तो वी हैव टू जस्ट यूज द बी आर, यहाँ सेमीकोलन, इसी को कॉपी में कर ले रहा हूँ। एज के बाद क्या था हमारे पास, जेंडर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने GEN ले लिया, अगेन यहाँ पे हमने लेना है एजुकेशन, यहाँ पे हमने EDU ले लिया, और एक चीज और है, यहाँ पे हम आफ्टर एड्रेस हम सिटी लेना चाहते हैं, कॉपी, और इसको हमने सिटी कर दिया, और यहाँ पे भी हैव टू स्पेसिफाई सिटी। आईडी पासवर्ड, मुझे पासवर्ड शो नहीं करना है तो लीव दैट वन, अगेन सेव इट, नाउ अगेन एग्जीक्यूट, यदि कोई एरर होगा तो आपके सामने शो करेगा, अदरवाइज विल सी द आउटपुट। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे नित्यानंद, मोबाइल नंबर, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, .com, पासवर्ड 1 2 3, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, देखिए आ गया, गलत हो गया तो मतलब हमारा वो भी काम कर रहा है, 1 2 3, अब हमने इनका ये दे दिया 115, इट विल गिव द एरर, भैया आप 28 साल के हो, अरे जितने भी साल के उससे नहीं मतलब है, 225 करेंगे तब भी एरर देगा, 25 दे देते हैं, एड्रेस भागलपुर, बहरामपुर, अरे कुछ भी देना है जी, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ दे दिया, गोरखपुर तो दिया ही नहीं, चलिए प्रयागराज में बसा देते हैं इनको,
इनका 10th है, 12th है, यूजी है, लाइक सबमिट पे क्लिक करते हैं. ओके, सो नित्यानंद, दिस वन एवरीथिंग इज देयर. उसके बाद मैंने HR लास्ट में लगाया, देन यू विल गेट द डेटा. ओके, अरे कुछ बोलोगे? यस सर। यस सर। अब जैसे मान लो यहाँ पे और भी हमने कुछ कर दिया, पता नहीं हमने क्या एंटर किया यार. 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4. अब यहाँ पे जैसे अभी PG भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये PG भी दिखाएगा. एक चीज नहीं दिखा रहा है, अच्छा नहीं दिखा रहा है नहीं. ओके, सो दिस वन इज सिंपल यस रजिस्ट्रेशन सर। फॉर्म. ठीक है, इसका वीडियो मैं आप लोगों को उस पर डाल के भेज दूंगा विदाउट एडिटिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके देख सकते हैं. ओके, ओके सर। समझ में ओके आया? सर।